अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारे माशरे में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों को शायद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इतने पागल हो चुकी है हमारी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल। उसमें कसूर हमारा भी है, हम इनको एजुकेट नहीं कर रहे। एक तो हम इनको एजुकेट नहीं कर रहे, दूसरा हम इनको जो जायज़ मौके होते हैं इंसानी ज़रूरत के पूरा करने के, वो भी फराहम नहीं कर रहे। निकाह को आसान नहीं कर रहे, निकाह को जल्दी नहीं कर रहे, दूसरे पंगों में पड़े हुए हैं। नौजवान नस्ल है, इनमें एनर्जी होती है, इनमें ख्वाब होते हैं, ये कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसके बाद उनको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया लाहौर में दोबारा पेश आया। आपको याद होगा कुछ ऐसा कबल मैंने वीडियोस की थी और खबरें भी बहुत ज़्यादा इसकी सामने आई थी कि एक वाकया पेश आया है लाहौर में, जहाँ पर एक उसामा नामी आदमी जो है वो एक लड़की को अस्पताल छोड़कर गया। बाद में पता चला लड़की तो पहले से मरी हुई थी। पता चला कि जनाब ये कहीं झंग या शोरकोट के इलाके में इसका इसकाते हमल करवाते फिर रहे थे, नहीं बच्चा ज़ाया करवाते फिर रहे थे। उस दौरान बच्ची की मौत वाक़ हो गई। बच्चा अगर ज़ाया करवाते फिर रहे थे, इसका मतलब है कि उससे पहले इनके दरमियान एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, फिजिकल रिलेशनशिप होगा। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुझे हैरानी होती। एग्जैक्टली ऐसा वाकया लाहौर में दोबारा पेश आया है। इलाका है जोहन्नाबाद। यहाँ पे बड़ी तादाद में हमारी मसीही बरादरी रहती है। मुझे पहले भी इस तरह के वाकये की, इसी वाकये की तस्वीरें भी भेजी गई। इस लड़की की जनाजे की तस्वीरें भी थी जो मैंने चुराना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ पे लोगों ने कहा, मेरे दोस्त हैं जो जोहन्नाबाद से हैं, मसीह बरादरी से, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप इस पर बात करें। स्टोरी वाज़ेह नहीं हो पा रही थी क्योंकि जब स्टोरी मेरे पास ये पहली दफ़ा आई उस वक्त खबर यह थी कि इस लड़की को किसी ने अगवा किया है। अगवा करने के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में बेचारी की मौत वाक़ हो गई है। मैं ज़रा इस पर काम कर रहा था स्टोरी पे कि ज़रा मज़ीद इसकी तफसीलात हासिल हो लें, लेकिन जो तफसील हासिल हुई, जो हकायक सामने आए, वो कुछ इस तरह के थे। माजरत के साथ आगे बढ़ने से पहले देखें, मैं सारा दिन यही करता हूँ, मैं टीवी पे बैठ के सियासी गुफ्तगू करता हूँ। इस फोरम पे मुझसे सियासी गुफ्तगू नहीं होती है क्योंकि सियासी मंजन जो बेच रहे हैं उनका मुबारक, उन्हीं के पास अंदर की खबरें होती हैं। भाई मेरे पास तो नहीं होती हैं, उनके पास मौक्कल भी हैं, फरिश्ते भी हैं जो उनको ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर से खबरें ला कर दे रहे थे। मेरे पास ये कुछ है, तो आपको ये कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये है माशरे की असल बुराइयाँ, याद रखिएगा। फुला सियासतदान ने फुला सियासतदान को ये बयान दे दिया, ये बुराइयां नहीं है। खुदा की कसम, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है जिसके पीछे आपको लगाया हुआ लोगों ने। ये वो बुराइयां हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया टाइम नहीं देता। अच्छा, अब हुआ ये दोस्तों, इस लड़की की जो लाश थी उसको माँ बाप दफनाने लगे। मैं जहां से ये पूरा पर्दा खुला कि ये हुआ क्या, मैं बताता हूं आपको। दफनाने लगे, उन्होंने ना इसके बॉडी पे कुछ अजीबो गरीब निशान देखे। अच्छा, एक तो होते हैं तशद्दुद के निशान, जैसे कि शुरू में कहा गया जी इज्तिमाई ज़्यादती हुई, वो तो फौरन पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है। कोई तशद्दुद के निशान नहीं, कुछ चक्कर ऐसा नहीं। लेकिन जनाब उन्होंने देखा कि अजीब, उन्होंने कहा ये मामला ज़रा मशकूक है। अब उन्होंने ज़रा पूरा फ्लैशबैक किया। फ्लैशबैक कुछ घंटे पहले उनको पता चला कि जनाब ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, ये मौत वाक़ई कैसे हुई। उन्होंने कहा जनाब एजाज नामी शख्स है, एजाज मसीह, उसके साथ ये बंदी राबिया मसीह जिसका नाम है, ये अस्पताल की दवाई लेने के लिए। अच्छा, बाय द वे एजाज मसीह इसका पड़ोसी भी है और उनका मंगेतर भी है, समझे आप, पड़ोसी भी है और मंगेतर भी है इस लड़की का। कुछ देर पहले एजाज मसीह और राबिया मसीह गए थे अस्पताल दवाई लेने के लिए, और थोड़ी देर बाद एजाज मसीह की कॉल आती है कि जी राबिया की तो वो हो गई, मौत वाक़ई हो गई, वो जी उसका हार्ट फेल हो गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई। घर वाले परेशान कि अच्छी खासी गई थी, मतलब जवान बच्ची, इसको हार्ट का प्रॉब्लम तो है नहीं, ये कैसे मतलब इसकी मौत वाक़ई हो गई। उन्होंने इस स्टोरी को तो मान लिया। मतलब देखे ना, आपका तो दूर दूर तक शक भी नहीं जाता कि भाई मंगेतर है, वो ऐसा क्यों करेगा, और अस्पताल में मतलब अगर वो गया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन आप उनको ये भी नहीं पता था कि दवाई किस चीज़ की लेने जा रही है वो, बस ये घर बता के गई थी कि मैं अपने मंगेतर के साथ दवाई लेने जा रही हूँ। अब जनाब क्या हुआ कि जब वो वापस आ गई, उन्होंने उसको हो सकता है नहलाना चाहो। अब देखिए मुसलमानों में तो गुस्ल होता है, लेकिन मुझे नहीं पता मसीह बरादरी में तदफीन से पहले गुस्ल होता है। अलबत्ता उसकी घर वालों ने बॉडी पार्ट्स देख लिए कि इसमें कुछ चक्कर है। उन्होंने फिर शक गुजरा, उन्होंने फिर पुलिस को इन्वॉल्व किया। फिर पुलिस ने जनाब आके जब तफ्तीश की, फिर लड़की का फिर मेडिकल चेकअप हुआ, उसकी नाश का पोस्टमार्टम हुआ, वहां से पता चला कि इसका तो इसकाते हमल हुआ है, यानी इसका तो बच्चा जाया हुआ है।
ये तो पेट से थी और उस वजह से जो है वो इसकी मौत वाकई हुई है। अब ये बेसिकली बंदा एजाज नामी शख्स इसको अस्पताल नहीं लेके गया, ये तो कंफर्म है, क्योंकि किसी भी अस्पताल के अंदर इसकाते हमल नहीं होता है, बच्चा जाया करने का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है किसी अताई के पास लेकर गया होगा, ठीक है, जैसा कि ये इससे पहले उसामा लड़का जिसका मैंने पहले जिक्र किया, पहले ये लेकर गया था, किसी अताई के पास लेकर गया होगा, वहां पे जाके इसने इसकाते हमल करवाया होगा, वो मामला हो गया खराब। देखिए ये बड़ा प्रोफेशनल काम होता है, अगर इसकाते हमल भी करवाना है तो बड़ा प्रोफेशनल काम होता है। फिर ये देखना पड़ता है कि बच्चा कौन सी स्टेज में है। अगर इनिशियल स्टेज 1.5-2 महीने का अगर हमल हो, उसको ज़ाया करने में, उसको ख़त्म करने में कोई दुश्वारी नहीं होती है, और जो औरत होती है उसकी जान को भी कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर दिन बढ़ जाए, महीने बढ़ जाए, बच्चा ज़रा ज़्यादा हो जाए, 3-4-5 महीने का हो जाए, तो फिर बच्चे तो औरत की जान को भी खतरा होता है। ये प्रोफेशनल्स की बात करो, अताइयों के अगर आप हाथ चढ़ गए फिर तो समझे गए जान से, ठीक है जी। ये काम इन्होंने किया, लेकिन जनाब पुलिस को पता चला कि इसकाते हमल हुआ है, और डेफिनेटली फिर बाकी चीजें भी पता चल जाती हैं, मैच कर जाती होती है चीजें। आई थिंक सीमन टेस्ट होता है, वही मैच कर जाता होता है। अब उन्होंने इस आदमी को यानी एजाज मसीह को हिरासत में ले लिया, इससे पूछताछ जारी है, तफ्तीश जारी है। बात मैंने आपसे दोस्तों ये करनी थी, खुदा के लिए यार क्या हो गया हमारी कौम को। अच्छा अब ये देखें, ये मंगेतर है उसका, ओ वीरे आज या कल तेरी शादी हो ही जानी सी यार, जी की फ्रस्ट्रेशन सी तेनू यार। खुदा के लिए इस चीज से इज्तनाब करें, और मेरी माँ बाप से अपील है कि तुसी भी खुदा नू मतलब अकल नू हथ मारो यार। एक तो निकाह को आसान करो भाई, जब तक लाखों रुपए नहीं होंगे शादी कैसे हो सकती है। सारी जिंदगी शादी लाखों रुपए जोड़ने में गुजर जाती है, औलाद पीछे से ये काम कर रही होती है। वो खुदा के लिए यार, एक मस्जिद, काजी, 2 गवाह, बस निकाह को आसान करो यार, ताकि ये जो बुराइयां फैली हुई है हमारे माशरे में ये ना हो। खुदा के लिए ये जो आज हो रहा है, नौजवान नस्ल जो ये कर रही है, इसका जिम्मेदार आप और मैं है। वो क्या कहते हैं कि अगर मायूब बात, तो मैं मायूब नहीं, देयर इज नॉलेज, देयर इज नो शेम, खुली बात करनी चाहिए। अगर एक बच्ची के एक घर में जो है वो, इस्लाम तो ये कहता है, हम इस पर अमल नहीं कर सकते, अगर एक बच्ची का अपने बाप के घर में दूसरे पीरियड्स उसको आते हैं तो फिर वो हराम है, नहीं आने चाहिए, उसकी शादी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम समझ सकते हैं हमारा माशरा आजकल ऐसा है, 8, 9 या 10 साल की बच्ची आजकल वो प्यूबर्टी अचीव कर लेती है, बलूगत में आ जाती है। 12 साल की बच्ची आजकल बलूगत में आ जाती है, उसको माहवारी शुरू हो जाती है। मगर इसका मतलब हम नहीं कर सकते उसकी शादी, लेकिन कम से कम 17, 18 साल, 19, 20 साल की उम्र में तो कर दो ना यार। लड़की की शादी भी 21, 22 या 23 साल की उम्र में कर दो भाई, क्यों इस गुनाह का शरीक हो रहे हो। याद रखिएगा, मेरी माँ बाप से अपील है, जब आपकी औलाद, आप उसकी शादी नहीं कर रहे हो और उसके बाद वो गुनाह कर रही है, अगर उस गुनाह का गुनाह उस पर तो हो ही रहा है, मतलब उसका गुनाह तो लिखा ही जा रहा है, आप पर आपका गुनाह भी लिखा जाएगा। इसका सवाल आपसे भी क़यामत वाले दिन होगा, सिर्फ उनसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी उसकी वो नीड पूरी करना हलाल तरीके से, जो हमने नहीं की है। इस माशरे की इस बुराई को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, निकाह को आसान करें, निकाह को आम करें और निकाह को आसान करें, लड़की और लड़का दोनों के लिए। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक पहले भी आपके सामने आ रहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।